कोडिंग करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो, सिंटेक्स याद नहीं कर पा रहे हो, क्या कोडिंग ऐसे ही सीखी जाती है? तुम बाहर देखते हो कि जो डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स हैं वो बस खड़े कोड जो लिखते चले जाते हैं। क्या वही सही तरीका है? कोडिंग को याद कैसे किया जाए? क्या याद करने का तरीका कोडिंग है? क्या ये सही चीज है? कोडिंग को एक फिलोसफी की तरह कैसे समझा जाए कि एक ऐसा ज्ञान की जिसको तुम कभी ना भूलो, किस तरीके से समझा जाए प्रोग्रामिंग या कोडिंग को एक फिलोसफर की तरह? सब पे बात करेंगे, वीडियो देखते सही है। तुम सारे लोग ये समझते होगे कि 30 दिन में पाइथन सीख जाएं, एक हफ्ते में जावास्क्रिप्ट सीख जाएं, या फिर बस कोड पढ़ पढ़ के सारी चीजें बस याद कर ले, कुछ अपने अंदर आ जाए, बस ऐसा कुछ हो जाए। यही सोचते हो, यही समझते हो। लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं कि कोडिंग जो है वो नहीं है जो तुम्हें दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सुनाया जाता है। कोडिंग एक्चुअली लॉजिक है, तुम्हारी लाइफ का कनेक्शन कैसे है, तुम लाइफ से चीजों को कनेक्ट कैसे कर रहे हो, बात उसमें छुपी हुई है। ये नहीं कि तुम बस जो है वो कोड के लॉजिक या कोड के सिंटेक्स को याद कर पाओ और फिर तुम इसे लिखना शुरू कर दो। उसको तुम कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको उसके लॉजिक और उसकी फिलोसफी कितना अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना जो है वो तुम किसी चीज को रेजोनेट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई चीज में दिखाता हूँ, अगर मैं ये रेड डायरी तुमको दिखाता हूँ और अगर तुमने ये पहले कहीं रेड डायरी देखी हुई है तो तुम उससे उसको कनेक्ट करके इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, आराम से समझ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। इसी तरीके से कोडिंग है, जब तुम वो करो तो तुम उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करो, रेजोनेट करो, तो तुम्हें बहुत आसानी होगी। ये पहली वाली बात है। अब अगर मैं बात करूं अपनी आगे की बात कि जो फिलोसफर्स माइंडसेट होता है, यानी कि जो फिलोसफी का माइंडसेट होता है वो क्या होता है और वो तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, उस पर मैं बात करता हूँ। तो एक फिलोसफर जो होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेता नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जो है वो गेन नहीं करता, वो क्वेश्चन करता है, वो सवाल करता है, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, वो हर चीज में जो है वो एक एक अपनी क्वेरी रेस करता है। ये बड़ी बेसिक आइडिया होता है एक फिलोसफी का। अगर कोई चीज ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीजनिंग है, ये बड़ी बेसिक बातें हैं जो आनी चाहिए। और फिर उस पर रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि फिलोसफर उस पर फिर रिफ्लेक्ट करता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या रीजनिंग है, क्या वजह है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी फिलोसफी को लेके तुम्हें कोडिंग समझनी है, तुम्हें कोडिंग इसी तरीके से सीखनी है। ये नहीं कि बस तुम प्रिंट एलन लिख दिया या फिर तुमने कोई फंक्शन लॉजिक ऐसे होता है सब चीजें बस रट ली, नहीं, ऐसे नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन करना है कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे हो पा रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें अपने आप से पूछने हैं। ये फिलोसफी का एक इनिशिएशन है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और तुम्हें फिर अपने आप से ये भी पूछना है कि तुम कोडिंग जो सीख रहे हो वो एग्जैक्टली सीख क्यों रहे हो, रीजन क्या है, आखिर क्यों सीखना चाह रहे हो। ये सारी बातें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मतलब मैंने अपने ग्रोथ में पाया है कि जब मैं फिलोसफर की तरह कोई चीज पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे ज्यादा जो है वो वैल्यूबल लगता है, इंस्टेड ऑफ या ऑन द कॉन्ट्री अगर सिर्फ मैं ट्यूटोरियल देख के उसे लिख रहा हूँ। नहीं, उस पर क्वेश्चन करो, उस पर सोचो कि आखिर ये क्या ऐसे ही होगा या क्या ये किसी और तरीके से भी हो सकता है। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद तुम्हारा जो माइंडसेट है उसका शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग सीखने के लिए। एक फिलोसफर की तरह तुम्हारा जो माइंडसेट का शिफ्ट है वो कैसे होगा? तुम्हें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो हर एक लाइन तुम लिखते हो वो तुम्हारा एक ख्याल है, एक सोच है। यानी कि जो भी तुम्हारे ख्याल आते हैं, सोच आते हैं, तुम पोएट्री लिखते होगे, तुम सेंटेंसेस लिखते होगे, तुम हिंदी में कुछ लिखते होगे या तुम किताब पढ़ते होगे, तो जब तुम पढ़ते होगे तो तुम एक लाइन जो है आधा इंस्टेंस लेते होगे, एक टाइम में एक लाइन। तो जब तुम कोड कर रहे हो तो फिर हर एक चीज को, हर एक स्टेटमेंट को उस एक टाइम में देखो, उस एक टाइम फ्रेम में देखो। अगर तुम कोई इफ कंडीशन लगा के कुछ लिख रहे हो तो तुम फिर उसी को सोचो, उसके आगे पीछे की जो चीजें हैं वो उस वक्त मत सोचो। एक पैरा की तरह, एक स्टांजा की तरह, एक रिदम की तरह जो तुम्हें काम करना होगा, तब जो है वो तुम्हें कोडिंग में मजा आने लगेगा और वो सेंस करेगी। वो तुम्हें सिर्फ ऐसे एक लॉरेम इप्सम या फिर जार्गन नहीं लगेगा, सेंस होगा उसमें। फर्स्ट चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब तुम कोड लिखते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, जाहिर सी बात है। जब तुम कोई चीज लिखोगे खुद से तो फिर उसमें कई सारी चीजें आएंगी, तो उसमें पैनिक नहीं होना, उसमें ये नहीं करना कि यार मैं कर नहीं पा रहा, और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और डीबग करना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं, ये मेरी एक जनरल है, छोटी जनरल, तो यहाँ पर अगर मैं कोई सेंटेंसेस लिखता हूँ तो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ और सोचता हूँ, हर एक टाइम पे एक लाइन लिखता हूँ। ऐसे ही तुम्हें कोड में भी करना है, हर एक टाइम पे एक लाइन लिखनी है और तुम्हें उस चीज पे सोचना है। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर सोचना है कि कैसे गलत है, और उस टाइम जो है वो तुम जाके डॉक्यूमेंटेशन में गूगल, चाहे चैट जीपीटी, चाहे स्टैक ओवरफ्लो, वो सारी चीजें जो है वो तुम देख सकते हो कि तुम लिख क्या रहे हो, आ क्या रहा है, सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये वाली सारी बातें यहाँ पर आती हैं। उसके बाद अपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है उससे सीखो, उससे बनाओ। मतलब समझो कि तुम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बाद जो भी तुम कर रहे हो उससे होगा क्या। ये तुम्हारे फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और जब तुम कोई
आइडिया जो है वो ब्रेक कर रहे हो, उसमें इनपुट जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो वो कैसे कैसे हो रहा है उसका एक इमेजिनेशन बनाओ, एक उसको एक पिक्चर बनाओ अपने माइंड में, जिससे तुम चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। अपने पास हमेशा हमेशा जो है वो इस टाइप की डायरी या जर्नल्स रखो जिसमें तुम चीजें नोट करो। फोन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। इस टाइप की जो जर्नलिंग सिस्टम है वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, मैक्सिमम टाइम पे काम आएगा, कि तुम हमेशा अपने जो थॉट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको टेक्सचुअल कंटेंट में लिख लो और फिर जो है उस पर रिफ्लेक्ट करो। तो इससे जो, अगर तुम्हें कोई कोड है तो तुम खुद ही को समझाओ। अगर तुम कोई कोड लिखी तुमने लाइन, तो खुद को समझाओ पेन और नोटबुक लेके कि भाई इसमें ये हो रहा है। तो उससे तुम्हारी ग्रिप और तुम्हारी, आप कह लिए तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाली चीज करने वाली है। उसके बाद रियल वर्ल्ड स्टोरी पे अगर मैं बात करूं, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर कोड पे मैं बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर शुरू में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन तुम ये समझते हो कि ये प्रोसेस का पार्ट है। जब भी तुम कोई चीज कर रहे होगे तो ये प्रोसेस का पार्ट है, कि तुम शुरू में दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम करोगे, फिर विद द टाइम जो है वो तुम सीखने लगोगे और तुम्हें वो चीजें आने लगेगी। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम्हें सबसे पहले हर एक लाइन को एक टाइम में देखना है, उसको डीबग करना है, और फिर जो भी तुमने सीखा है वो खुद नोटबुक पे जर्नल करना है, लिखना है, खुद को समझाना है। अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कलीग नहीं है, तो खुद को समझाओ। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अकेले बैठकर खुद को समझाओ तुमने क्या सीखा अपने वर्डिंग्स में। और इससे जो तुम्हारी क्वेश्चन एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और तुम खुद से क्वेश्चन करके खुद को आंसर दे पाओगे। और तुम जो लॉजिक सीख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, वो एक फिलोसफी बन जाएगी। वो तुम्हारे एक इंट्यूटिव वे में आने लगेगी। तो सिर्फ ये नहीं होगा कि बस मुझे कोड रटना है, नहीं, तुम ये समझोगे कि अगर मैं पाइथन की ये लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ तो इस लाइब्रेरी में इतने सारे फंक्शन हैं, इतने सारे फंक्शन का यूज कहाँ पे कैसे हो रहा है, कैसे उसको पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर, वो सारा कुछ जो है वो विद द टाइम तुम सीखोगे, जब तुम ये फिलोसफिकल माइंडसेट से जो है वो कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग को सीखोगे। तो अगर मैं लास्ट में इसको सबमिट अप करूं, मैं उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा सेंस बना रहा हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने ओवर द टाइम सीखा है, कि तुम्हें सिर्फ कोड लिखना नहीं है, तुम्हें सफाई से सोचना है, क्लियरली सोचना है। तुम्हें एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करनी है कि जो तुम चल रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तुम्हें कॉन्शियसनेस बिल्ड करके कोड की लाइन में, हर एक वक्त में एक लाइन, उससे मीनिंग निकालनी है कि अगर ये लाइन ये लिख रही है, मतलब इफ नॉट समथिंग, तो जब तक नहीं है ये, तब तक आगे की जो बात है वो लिखोगे। समझ पा रहे हो? इस तरीके से जो है वो कोडिंग को समझो तो बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। और सिर्फ अपने आप को एक कोडर मत कहो, ये मेरा मानना है। मैं अपने आप को कोडर नहीं कहता, बल्कि मैं एक फिलोसफर कहता हूँ। लॉजिक का जो फिलोसफर होता है उसको कोडर या प्रोग्रामर कहा जाता है मेरे हिसाब से। और शायद तुम अपने आप को एक थिंकर कह लो सिस्टम्स का, या एक पोएट कह लो एल्गोरिथम्स का, ये सब अपने आप को कहोगे तो तुम रियलाइज करोगे तो इसमें भी एक फिलोसफी है। और हर एक काम में फिलोसफी है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए और उसको अगर सही तरीके से समझा जाए। अब तुम बताओ कि क्या मैं पाइथन की एक प्लेलिस्ट बनाऊं, एक कोर्स बनाऊं, कि जिसमें मैं इस माइंडसेट, फिलोसफी के माइंडसेट से तुमको प्रोग्रामिंग सिखा दूं और तुम्हें मजा आ जाए और फिर तुम कभी ना भूलो, और तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है तो भूलोगे कैसे? इस तरीके से जो है वो तुम्हारे अंदर चीजें रिफ्लेक्ट करने लगे। अगर पसंद आया तो जरूर बताना कमेंट में। और वीडियोस मैक्सिमम आने वाली हैं। मैं थोड़ा सा फिलोसफी, आइडियोलॉजी, इंट्यूशन, थियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एआई का जो है वो मिसमैच करके एक कंबशन क्रिएट करता हूँ और तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ। और याद रखो कि मैं इस तरीके से फिलोसफी और कोडिंग सारी चीजें सीख रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो में, हर वीडियो में यही कहता हूँ, चाहे मेरा कॉन्टेंट और टॉपिक कोई भी हो, कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।